गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। वेलकम टू अरिजीत ऑफिशियल ब्लॉग। और मेरा साथ आज कौन है उनसे ही पूछ लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार अरिजीत जी, नमस्कार। मेरा नाम है सतीश पांडे और फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं पुणे में। तो पुणे इसका भी होम टाउन है और मैं कलकत्ता से पुणे आया हूँ। क्यों आया हूँ सभी को मालूम है, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। इनका साथ मेरा फेसबुक से शायद या प्रदीप जी ने कांटेक्ट, प्रदीप जी के साथ। हाँ। तो ये जो हम लोग का रिलेशन है शायद 2 साल से ऊपर हो गया, लगभग सर 4 साल तो मुझे पुणे में हो गए। हम उसके पहले से आपको पहले से। तो हर साल मैं उसको बोलता हूँ कब आओगे सतीश सम्मान लेने के लिए, क्योंकि उसका जीवन में एक कहानी है। तो शायद वो कलकत्ता नहीं आ पहुँचे, लेकिन मैं पहुँच गया पुणे। तो एक सोच के साथ, एक काम के साथ और एक पहचान के साथ। कि पहचान क्या है, अरिजीत ऑफिशियल मैं जो करता हूँ आप सब भी जानते हैं। तो आप बताइए आपका जीवन का, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए। देखिए, एक जीवन कहते हैं एक अनसुलझी पहेली है। तो एक एक पन्ने रोज़ खोलता हूँ, उन पन्नों को पढ़ता हूँ और जीवन जी रहा हूँ। फिलहाल मैं पुणे में पिछले 4 साल से हूँ सर, और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहता हूँ। परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 6 साल का, एक 2 साल की बिटिया है और मेरी धर्मपत्नी है। तो एक सुखी परिवार है, लेकिन इनका जीवन में एक ट्विस्ट भी रहा है, एक हादसा जो इनका लाइफ को चेंज कर दिया था। तो हाउ ही हैज कम बैक इन हिज लाइफ। और मेरा जो कोशिश और सोच रहता है कि ये पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो और पॉजिटिव नेटवर्क बनाओ। तो मैं आज उनसे ही बोलूँगा कि ये हादसा कैसे हुआ और कब हुआ और आपने कमबैक कैसे किया जीवन में। सर देखिए, जीवन ही हादसा भरा हुआ है। अगर देखा जाए पॉजिटिव माइंड या पॉजिटिव स्टेचर, तो लोगों से मिलके, जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो कुछ उनसे चुनिंदा चीज़ें सीखते हैं आप। तो उसी तरह से जब मैं पॉजिटिव लोगों से मिलता हूँ तो पॉजिटिव चीज़ें अपने आप हमारे अंदर अडेप्ट होती रहती हैं। रही बात सर, मेरा हादसा हुआ था 2015, 13 मार्च 2015। समय कुछ 3:28 था सर, दोपहर का समय था। उस समय मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये रोड एक्सीडेंट हुआ था मुंबई के पास, एक जगह है विरार, वहाँ पे एक मुंबई अहमदाबाद हाईवे है। उस हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, और उस हादसे में बहुत ब्रूटल इंजरीज आई थी। और उस हादसे में मैंने अपना एक पैर भी खो दिया। हाथ खोते खोते बचा, तो धन्यवाद है भगवान को और उस इंसान को जो डॉक्टर के स्वरूप में मेरा इलाज किया। तो हादसा का पहले एक जीवन था, जो पहले जब आपका सेंस आया, जब आपको मालूम पड़ा कि आपका नॉर्मल जीवन और रहा नहीं, समथिंग हैज चेंज इन योर लाइफ, उस मोमेंट में आपका क्या थिंकिंग, क्या फील कर रहे थे? पहले तो बहुत असहाय फील किया। आंखों के सामने पूरा जीवन, तब मेरी उम्र रहेगी 24 साल। तो और समझदारी आती है मुझे लगता है 18 साल के बाद, जो लोग कहते हैं। तो पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा था कि मैं क्या था, अब क्या हूँ। जब मुझे होश आया सर, मैं पहले अचेत था। जब मैं कॉन्शियस हुआ तो मैंने देखा मेरा पैर नहीं है, और एक पैर को कॉटन में ऐसा रफ बैंडेज किया हुआ है, काफ़ी फुला हुआ है। डॉक्टर मेरे सामने हैं, लोग मुझे पुचकार रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, तुम सब करोगे। बट मैं उस वक्त जो झेल रहा था उसे नहीं समझ सकता हूँ। एक हमारे यहाँ कहावत है कि दुख जाने दुखिया, कि दुखिया की माँ। एक दुखिया ही अपने दुख को समझ सकता है। मैं कितना भी शब्दों में आपको बयां कर दूं, आप समझ लेंगे पर उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। पर शायद माँ के अंदर एक शक्ति होती है कि माँ उस दुख को भी महसूस कर पाती है कि उसका बेटा किस चीज़ से गुजर रहा है। तो बहुत ही असहायपूर्ण मैं अपने आप को समझ रहा था सर। ऐसा लग रहा था कि अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं, मैं कैसे दौड़ूंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं रोज़मर्रा की जीवन कैसे करूंगा बिना पैर। आप सब कुछ महसूस करते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं चल रहा हूँ मैं गिर जाऊंगा, मैं खेल रहा हूँ मैं हार जाऊंगा। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि मेरा पैर, मेरा हाथ एक दिन चला जाएगा, मैं बिना पैर के हो जाऊंगा। तो कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, उसको वास्तविक में आपको जीना पड़ता है, जो मेरे साथ हुआ सर।
तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्रोत मेरे माता पिता, मेरे कुछ चुनिंदा मित्र और वो सब लोग जिन्होंने कहा कि तूने एक पैर खोया है लेकिन ध्यान से देख, तेरे 10 पैर तेरे सामने खड़े हैं। मैं फिर कहूँगा सर, सारी बातें सर आंखों पर जो झेलता है उसको ही पता होता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। फिर आपका कमबैक कैसे हुआ? जो नॉर्मल जीवन में आपने कमबैक किया, नौकरी कर रहे, शादी हुआ, तो शादी तो हादसे का बाद ही हुआ, तो यस सर। वो तो सर, मेरा हादसा हुआ 2015 में और मेरी शादी हुई 27 अप्रैल 2018 में सर। उसके पीछे की भी ऐसी कहानी है सर कि जब मैं पैर लगाया, मैंने लगभग दिवाली के दिन, लोग कहते हैं धनतेरस होता है, धनतेरस के दिन कुछ खरीदा जाता है, सोना चांदी, तो मैंने अपना पहला पैर धनतेरस के दिन मंगवाया क्योंकि वही अब मेरा सोना और चांदी था। तो माता जी देख कर रोने लगी और धीरे धीरे माता जी के अंदर ऐसा सवाल होता गया कि मेरा बेटा चल रहा है, अब ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अब इसकी शादी कैसे होगी? हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे घर से हैं, अच्छी सैलरी है, घर बार है, ज़मीन जमींदारी है, फिर भी कई लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती। तो मेरे अंदर तो अब एक पय आ गया था, मेरे अंदर तो एक दिक्कत आ गई थी, तो कोई मुझे अपनी लड़की क्यों देगा? भले ही मैं अच्छी जगह जॉब करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, क्यों देगा? इनफैक्ट आपको बात बताऊँ सर, अगर मैं किसी बहन का भाई हूँ तो मैं अपनी बहन किसी भी ऐसे सतीश के हाथों में नहीं दूंगा जिसको एक पैर ना हो। लोग कहते हैं कि अरे धन और जायदाद छोड़ दो, लड़का अच्छा होगा ना तो मिट्टी खोद के भी कमा लेगा और परिवार जिला लेगा। मैं तो मिट्टी भी नहीं खोद सकता। तो मेरे माता पिताजी के अंदर ये थी। फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों में बात फैलती गई। तो पहले लोगों के हमारे यहाँ शादी का रिश्ते की लाइन लगती थी, शादी करवा लो अपने बेटे से, शादी करवा लो। जब से ये हादसा हुआ तो लोग जाने दीजिए, उसका तो विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। पर कहते हैं ना कि जो भी होता है राम रचित सब होता है, तो भगवान ने पहले ही मेरे लिए किसी को बना के रखा था और हम लोग पहले से रिलेशनशिप में थे। अब बात आती है कि शायद मेरी पत्नी की एक्सीडेंट का पहले से आप लोग रिलेशनशिप में? यस सर, हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दूसरे को जानते थे। घर पे नहीं किसी को बताया था, हिडन था ना उन्होंने अपने घर पे ना मैंने अपने घर पे। पूरा ही हिडन था? पूरा ही हिडन था सर। हम लोग एक दूसरे को जानते थे और जब बात ये आई तो मैं तो एकदम सिक्योर था कि चलो मम्मी शादी के लिए कर रही है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्फॉर्म कि मम्मी आप टेंशन मत लो, आपकी बहू कहीं ना कहीं है। क्योंकि एक ऑलरेडी मेडिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है परिवार। और सिर्फ मेडिकल ट्रॉमा नहीं सर, जब एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में ऐसे हादसे होते हैं तो लोगों के घर तक बिक जाते हैं। मेडिकल हमारे यहाँ पे इतना कॉस्टली है और कोई अपने घर में इतने पैसे नहीं रखता, कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ता है। तो मेरी फैमिली ऑलरेडी सर फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली तीनों तरह से टूट गई थी और मैं तो फिजिकली भी डिवास्ट हो गया था। तो वही कहानी है सर। फिर हमने जो हमारी आज धर्मपत्नी है, हमने उनसे कहा कि देखो मैं पहले की तरह नहीं रहा, मैं पहले तुम्हें गाड़ी पे बिठा के घुमाता था या हम कदम से कदम बोलते ना मिल के चलते थे, पर अब काफ़ी बदलाव आ गया मेरे अंदर। और शायद सर कहीं ये हादसा उनके साथ हो गया होता तो पता नहीं मेरे अंदर आप करते, भाभी ने जो किया आज, आप शायद करते या नहीं करते, या मैं करना भी चाहता तो सामाजिक प्रेशर में, सोशल प्रेशर में, या रिश्तेदार या फैमिली क्यों ऐसी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं अगर सतीश हूँ, मैं अगर भाई हूँ तो अपनी बहन की शादी मैं सतीश से नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हमारे समाज में होता है कि ऐसी बहू क्यों लाना जिसको एक पैर नहीं है, 2 उंगली नहीं है, हाथ डैमेज है, क्यों लाना भाई, अब तुम एकदम सही सलामत हो। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी पत्नी ने कितना त्याग किया है अपने परिवार को मनाने में, क्योंकि वो अच्छे घर से हैं, हमसे अच्छे घर से हैं, वो फाइनेंशियली साउंड हैं और हर चीज़ में वो हमसे अव्वल हैं। तो सोचिए कि मेरी पत्नी ने क्या त्याग किया हो गया, क्या परिश्रम किया हो गया, क्या लड़ाई लड़ी होगी उन्होंने सबको मनाने में। क्योंकि कोई भी भाई, अगर उनका भाई आज मुझसे नाराज है तो मैं उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि मैं अगर मेरी सिस्टर खुद ऐसा करती तो मैं नाराज होता। क्योंकि हम लोग ना सर एक समाज में जीते हैं और कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि समाज ने हमें बनाया है, हमने समाज को बनाया है। शायद ये जो भी बनाया हो ऊपर वाले ने बनाया, लेकिन जो उदाहरण आपने भाभी ने सेट किया वो हर किसी को जानना है,
सोचना है और समझना है। इसीलिए मैंने ये शक्ति सम्मान का जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, इसी सोच से बनाया कि इन लोग ऐसा फाइटर्स लोग की कहानी आप लोगों के सामने होना है, आगे जानना है और आगे बढ़ना है। तो सतीश मेरा जैसा बोल रहा है, वह बहुत सालों से रिलेशन है, पहली बार हम लोग मीट कर रहे हैं पूना में। तो आज सतीश को भी मालूम है, मैंने भी बोला है कि मैं शक्ति सम्मान का रीजनल स्टेट वाइज जाना चाहता हूँ, जैसा मेरी कोशिश रही है दिल्ली, नोएडा और मैं पुणे में भी आना चाहता हूँ। पुणे में भी बहुत सारे फाइटर्स लोग हैं जिन लोगों का आज आप मेरे को जानते हैं, मैं आपका पास पहुंच गया हूँ, एक वीडियो हो रहा है, वो जा रहा है, एक दिन में आपको भी शक्ति सम्मान आएगा आपका पास, आप भी अपना शेयरिंग करेंगे, स्प्रेड अप करेंगे। लेकिन जो लोग हैं उनका कहानी आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका सोच नहीं जा रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, वो जो फाइटर्स लोग पुणे से हैं उन लोगों को एक टीम बनाइए। पहला साल हम लोग 10 जन से 12 जन को लाएंगे तो शक्ति सम्मान रीजनल प्लेटफॉर्म से पुणे से पहली साल। तो ये शायद 2026 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है। जब तक ये मेरे को 10 से 12 जन का टीम बना के देंगे, हम लोग शक्ति सम्मान रीजनल वाइज पुणे से भी स्टार्ट करेंगे। और उनका जो इंस्पिरेशन स्टोरी है, मैं आज इनकम्प्लीट छोड़ूंगा, इसलिए छोड़ूंगा, आज इनका जो स्टोरी है वो शक्ति सम्मान पाने के बाद आप लोगों के पास और पॉजिटिव वे से आएगा। ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रीजनल वाइज एक पिलर की जरूरत है। सतीश मेरा पुणे का पिलर बनेगा, जैसा दिल्ली का एक पिलर बन चुका है, वो दिल्ली से आएंगे। सतीश मेरा अरिजीत ऑफिशियल का जो पिलर होगा, नेटवर्क होगा, वो पुणे से ही होगा। और सतीश मेरा होटल पे आने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। और जो लोग सोचते हैं कि जीवन का मतलब समझ में नहीं आता है, दारू पी लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, सुसाइड करते हैं, मत कीजिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, उनका कहानी सोचिए, उनकी वाइफ की त्याग को सोचिए। मैं त्याग नहीं बोलूँगा, दैट इज द थिंकिंग, मॉडर्न वे ऑफ सोच। देखिए हम लोग अगर बोलते हैं एजुकेशन, नॉलेज, एक समय वो कुछ भी नहीं चाहिए। वो उनका सोच इतना पॉजिटिव है, उनका विजन इतना पॉजिटिव है, तो वो आपका ऊपर वो अप्लाई किया। सो ये एक सोच आगे बढ़ाएगा आपकी जीवन की कहानी। बहुत सारे दर्शकों को शायद जो लोग इस जीवन का साथ ऐसे जूझ रहे हैं उन लोगों को भी बढ़वा देगा आगे बढ़ाने के लिए कि आप लोग भी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए, डरने की कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं सतीश आ जाएगा, उसका वाइफ जैसा कोई अपना जीवन में आ जाएगा। अपना जीवन को नष्ट मत कीजिए, सुंदर जीवन है, उसको और बेहतर बनाइए। तो सतीश एंड करने का समय आ गया। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को, प्लीज कॉन्वे द मैसेज। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जीवन में पॉजिटिव रहिए। देखिए कहना आसान है, मैं खुद जब बिस्तर पे था तो मैंने कहा ना कि पूरा जीवन मेरे सामने था, मैं असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन आज मैं खुद, जब मुझे पता चलता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को दिक्कत हुई है, तो मैं खुद इनिशिएटिव लेकर उनसे मिलने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टेज में जैसा मैं फील कर रहा था, आज मेरा कोई भाई या मेरी बहन वैसा फील कर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। और दो चीज़ याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो ईश्वर किसी न किसी को जरूर आपके पास भेजेगा। एक कहावत है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो आप नहीं जानते नारायण किस रूप में आपसे मिलने आएंगे, पर नारायण आएंगे। धन्यवाद। और जिन लोगों को पास ये वीडियो पहुंच रहा है या फेसबुक से आप मेरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पुणे से अगर कोई फाइटर है, प्लीज़ आप सतीश से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या मेरे से आप डायरेक्टली फेसबुक या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप है उसमें भी हूँ, कॉमन है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। या आप फेसबुक में जाकर शक्ति सम्मान बाय अरिजीत ऑफिशियल एक पेज है, शक्ति सम्मान बाय अरिजीत ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप लिख सकते हैं आप कौन सा स्टेट से है। पुणे से अगर है आप, पुणे और दिल्ली दोनों जगह से, मैं पहले 2 फेज में दिल्ली को चूज कर रहा हूँ और पुणे को चूज कर रहा हूँ। ये दोनों स्टेट से अगर आप होते हैं, प्लीज अपना नाम डिटेल्स भेजिए, और पुणे से है या दिल्ली से है ये प्लीज इंफॉर्मेशन दीजिए। सब अच्छे रहिए और अरिजीत ऑफिशियल ब्लॉग का साथ जुड़ा हुआ रहिए। मैं जहाँ भी घूमता हूँ ब्लॉग को पीछे लाता हूँ, ऐसा कहानी आप लोगों के पास लाने के लिए। और जो मेरा मेन चैनल है अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पास रहिए, साथ रहिए और अच्छे चीज़ के साथ जीवन को जुड़ते रहिए। बाय।